हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस पर एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। अब प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसमें जो है अध्यक्ष के सहित कुल 7 सदस्य थे, और डॉक्टर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, मतलब कि एडॉप्ट कब किया गया था। तो यहाँ पर बहुत लोग 26 जनवरी 1950 मार देंगे, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसे ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं। तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में जो है वो 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब 12वां अनुसूची किससे है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। 73वां संविधान संशोधन जो 11वीं अनुसूची में है वो कौन सा है? पंचायती राज के लिए। ठीक है। और संविधान में प्रथम संशोधन जब किया गया था वो कौन सा? 1951 में, और उससे 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। जो भूमि सुधार कानून था ना, उसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची से दल बदल विधि अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया? एक बात बताओ, देश में कौन सा सबसे ताकतवर है? तो अमेरिका। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और इसी को मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान का इसी भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो ये जो है अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन यदि किसी को हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ पे वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गया है, जिसको DPSP कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरलैंड। तो याद रखना है कि जो मतलब आयरन की तरह होता है वही ना नीति बनाता है। तो आयरलैंड जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहाँ से प्रेरित है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। और ये जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये सरकार के ऊपर है कि वो अपना नीति बना के लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में? अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को
स्वर्ण समिति पर जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन जब 1976 हुआ था उस समय। और ये है किस में? भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। शुरुआत में जो ये किससे लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। मूल रूप से जो था 10 था, लेकिन अब 11 हो गया है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी निर्धारित की गई है? तो इसके लिए जो है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल जो होता है उस सब का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में। महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया सकता है, लेकिन इसके लिए जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल जो है वो राज्य में 213 के तहत। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सामान्यतः लोकसभा में बहुमत पर दल का नेता होता है और वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो संविधान का अनुच्छेद 76 में है। ठीक है। ये क्या है? संवैधानिक पद है। अब कह देगा कि नीति आयोग जो है संवैधानिक पद है, तो नहीं, वो संवैधानिक पद नहीं है, असंवैधानिक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी 10 सदन है और इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। 1/3 से 10 जो है वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? तो कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और पंचायती राज के लिए 21 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक है जो कि धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 110 में है। वो यह विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में इसे केवल जो है अधिकतम 14 दिन तक ही लोक करा जाता है। और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पहले उसको लिखित देना पड़ता था। याद रखना है 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये कितना है? 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है उसको क्या करता है? नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री की जो सलाह पे होता है राज्यपाल अन्य मंत्री को नियुक्त करता है और उनके विभाग का बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये जो है सी 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, और यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगा हुआ था।
संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 8वीं अनुसूची का जो है वो किससे संबंधित है? आधिकारिक भाषा से। दल बदल कानून जो है वो 10वां अनुसूची है। ठीक है। अब पंचायती राज 11वीं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो था वो 14 भाषा था, लेकिन अब जो है 22 भाषा है। अंग्रेजी और भोजपुरी इसमें हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। इसी चलते 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सिंह। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा से संबंधित 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 21 अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनता है। यदि दोनों के कानून के टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चे की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा संविधान? तो ये जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। इसको जोड़ा गया था किसमें? अनुच्छेद 21A में, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को